नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या सीबीआई अरविंद केजरीवाल को दोबारा तलब करने जा रही है? और यह भी कि ईडी की जो प्रक्रिया है उसके क्या निहितार्थ निकाले जाए। क्या वहां भी तमाम कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को भुलाने के लिए? इस बीच जो एक चर्चा चल पड़ी है आम आदमी पार्टी के को लेकर, वो ये कि ये पार्टी किसी प्लान बी पर काम कर रही है। तो वो प्लान बी क्या है? और ये जो सीसीटीवी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी के भीतर सन्नाटा फैला दिया है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो है वो असल में आम आदमी पार्टी के अगुआ के लिए तो बहुत अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि उस सीसीटीवी में क्या है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी दिलचस्प बात जो दिल्ली में हो रही है, खास तौर से दिल्ली सरकार और दिल्ली एलजी के बीच, उस पर एक बारगी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। विशेष जो सत्र बुलाया उसे लेकर तो तलवारें खींची ही है। इसी बीच जो एलजी ने पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल को, उस पत्र में तो उन्होंने दो टूक कह दिया है। वो ये कि ये जो आपके तमाम नेता हैं ये नाहक आरोप लगाते रहते हैं और ये जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के बाबत ये लोग सबूत दें, और अगर ये सबूत नहीं देते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। अभी आप देखिए कि बिजली सब्सिडी को लेकर किस तरह से आतिशी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की और तमाम बातें उन्होंने कही। तो और आप देखिए कि वो अकेली नहीं है, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता तो एलजी पर हमलावर ही हैं। और ये तब से चल रहा है जब से ये शराब घोटाले की फाइल जो है वो एलजी ने खोली और जिसमें अब ये सरकार फंसती जा रही है। तो इस कारण से अगर आप देखें तो एलजी के ऊपर हमला बहुत तेज है। वैसे हमला तो अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम पर तेज कर दिया है, और यही वजह है कि अब ये चर्चा होने लगी है कि सीबीआई दोबारा भी बुला सकती है और इनकी समस्या बढ़ भी सकती है। वही इसलिए क्योंकि पीछे का जो अनुभव है वो अनुभव ये बताता है कि जब आम आदमी पार्टी के अगुआ को ये समझ आ गया था की, तो उसके बाद से वो पीएम पर हमलावर हो जाते हैं और एजेंसियों की गर्दन पहुंच गई। इस बात का अंदाजा आम आदमी पार्टी के अगुआ को था और इसकी बात उन्होंने जो सम्मन आया सीबीआई का, उस दरमियान जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने ये कहा था कि पहले नंबर 3 और नंबर 2 और नंबर 2 को पकड़ने का मतलब यही था कि अब जो है मेरे गले मेरे गर्दन तक उनका हाथ पहुंचना। तो वो बड़ा कैलकुलेटिव मूव था जब वो पिछली बार विधानसभा के सत्र में पीएम पर हमला करते हैं और अडानी को लेकर तमाम तरह की बातें, और उसमें वो असल में घेरते प्रधानमंत्री को। कुछ इसी तरह का काम सोमवार को विशेष सत्र बुलाकर उन्होंने किया और उन्होंने एक आप ये समझिए कि एक रूपक गढ़ा, लेकिन उस रूपक के जरिए अगर किसी पर निशाना किया तो वो पीएम है। तो स्वाभाविक बात है अब जो ये कर रहे हैं उससे ये बात साफ दिखाई दे रही है कि भले वो कह रहे हो कि दोबारा उनको बुलाया जाएगा, ऐसी संभावना नहीं है। जो जब वो कल 9 घंटे की पूछताछ के बाद निकले थे तो ये कह रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनको पता है कि वो दोबारा तलब किए जा सकते हैं। स्वाभाविक है, जांच पड़ताल चल रही है, उसमें कई कड़ियां जुड़ रही होंगी और कई कड़ियां जोड़ने की जरूरत होगी, जिसमें सरकार के मुखिया का बयान भी जरूरी होता। और लगता है कि इस बात को जान रहे हैं, इसीलिए वो हमला तेज कर रहे हैं ताकि फिर एक नैरेटिव गढ़ने को आ जाए कि साहब चूंकि हमने वो रूपक गढ़ा था इसलिए हमको बुलाया गया है। तो एक तो ये जो उन्होंने कहा उससे बात ये निकल कर आ रही है। दूसरा, ये जो प्लान बी की चर्चा हो रही है, ये प्लान बी भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। क्या कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या होगा। मैं सीसीटीवी पर आता हूं, लेकिन पहले ये इस बात को पूरा कर लेते हैं। तो अगर वो गिरफ्तार होते हैं तब क्या किया जाएगा, तो उसके लिए चर्चा ये है, और वैसे ये चर्चा पहले से भी रही है और ये एक तरह से आप कहें कि ट्रेंड भी रहा। बिहार में जो लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया। कुछ इसी तरह की चर्चा जो है
दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी रही है और ये काफी दिनों से चल रही है। और अभी फिर उसको एक बार आप ये कहें कि बहस का विषय हो गया है कि अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या होगा। तो हो सकता है अपनी पत्नी को बना दे, ये भी उनकी एक योजना का हिस्सा होगा, ताकि सब कुछ जो है पावर अपने पास रहे। और इस तरह की चीजें होती भी हैं जब चीजें आप ये कहें कि व्यक्ति विशेष तक सेंट्रिक होती है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी का वो चेहरा ही है। तो ये चर्चा चल रही, क्या होगा क्या नहीं होगा एक अलग मसला है, लेकिन ये तो आम आदमी पार्टी के भीतर इस बात का भय है ही है कि गिरफ्तार किया जा सकता। आप कल ही देखिए, जो जब पूछताछ चल रही थी और 4-5 बजे तक जो मीटिंग बुलाई जाती है, आपात मीटिंग, उसी से अनुमान लग जाता है। तो ये तो एक चर्चा है कि इस तरह का प्लान भी चल रहा है। लेकिन असल मसला यह है कि ये सीसीटीवी और ईडी वाला क्या मसला आ गया, ये बड़ी चीज है। तो जब आप ईडी और सीसीटीवी वाले मसले पर जाते हैं तो उससे पहले जो संजय सिंह की लगातार 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उनकी संजय सिंह की 3 ले लें और अरविंद केजरीवाल की ले लें, तो इन चारों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप ये लगाया गया कि ईडी ने जो ये तमाम गवाह वगैरह हैं, ये जो बयान दे रहे हैं, ये बयान ईडी दबाव में उनसे दिलवा रही है। और उन्होंने बताया कि वो चंदन रेड्डी है, उसके कान के पर्दे फट गए। इस तरह की तमाम बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई और सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री ने खुद कही। तो एक तरीके से ईडी की जांच पड़ताल और उनके पूछताछ के को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया और असल में उसके जरिए वो ईडी की साख पर भी सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब तमाम चीजें हो ही रही थी कि ईडी की तरफ से जो रिस्पॉन्ड आता है, वो रिस्पॉन्ड आम आदमी पार्टी को आप एक तरह से समझिए कि संकट में खड़ा कर देता, और पार्टी के अगुआ और संजय सिंह को। वो इसलिए चूंकि इन्होंने कहा कि साहब सब फर्जी है, सारे बयान ये लोग मारपीट के ले रहे हैं। एक और दूसरा, इन्होंने कहा कि हम डिफेमेशन केस करेंगे। अब केस करेंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि डरा धमका कर लिया जा रहा और उस पर ईडी का जो बयान आता है कि हमारे पास सबके सीसीटीवी है, जो ईडी में घुसता है, मतलब एंट्री गेट से लेकर और अंदर तक सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्डेड है, जहां चाहे, जिस पटल पर चाहे, जिस मंच पर चाहे वो रखी जा सकती है। अब ऐसी स्थिति में क्या वाकई में आम आदमी पार्टी कोर्ट जा रही है? और अगर कोर्ट जा रही है तो क्या वो एक और मुसीबत को नहीं बुला रही है? और फिर इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, तो इससे एक अलग तरीके का परसेप्शन जो बचा खुचा होगा कि ना बने आम आदमी पार्टी को लेकर, वो और भी बन जाएगा कि साहब बताइए, ईडी तो कह रही कि हमने सारा सीसीटीवी रखा हुआ है। और एक बड़ी चीज ये है कि अगर आपको ध्यान हो तो जब मनीष सिसोदिया की को लेकर हिरासत और सुनवाई तमाम बातें चल रही थी शुरुआती समय में, जब 26 फरवरी को संभवतः 25 या 26 फरवरी को जब इनको हिरासत में लिया जाता है, तो कोर्ट में जिरह के दौरान ये बात आती है, जो बहस होती है, तो उसमें कहा जाता है कि नहीं ठीक है, सीसीटीवी फुटेज में, सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड होगा। तो अब ये निर्देश सीबीआई को और ईडी सबको था कि साहब जो भी बातचीत होगी वो सब सीसीटीवी में होगी, वो सब वहां रिकॉर्ड होगी। एक और दूसरा, आपको यह भी ध्यान होगा कि जब ईडी के मामले में हिरासत वाली बात चल रही थी, वहां बहस में इन्होंने कहा कि साहब ये जो लोग कुछ सवाल ही नहीं पूछते हैं। तब ईडी ने कहा था कि पीछे ये जब सीबीआई पूछ रही थी तो कह रहे थे कि ये बड़ा मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, तो इसीलिए अब हम जो है ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहे हैं, 2-4 सवाल पूछ लेते हैं, फिर इनको आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो कुल जमा बात है वह यह कि सीसीटीवी लगा हुआ है और ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो ये ईडी की प्रतिक्रिया आई है वो इनके लिए संकट का सबब बन जाएगी। और हालांकि सबसे बड़ा संकट तो गुजरात कोर्ट ने पैदा कर दिया है पीएम के डिग्री वाले मामले में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को तलब करके। जो संकट है वो इनका गहराता जा रहा है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव जरूर बताएं।